अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। विश्व प्रसिद्ध कैंचीधाम मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन। कैंचीधाम बाईपास से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा। कैंचीधाम जाम से मिलेगी स्थायी राहत। प्राथमिकता पर हो रहा बाईपास निर्माण। कैंचीधाम दर्शन को सुगम बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री धामी ने किया कैंचीधाम बाईपास का स्थलीय निरीक्षण। यात्रा सीजन से पूर्व कार्य पूर्ण करने के निर्देश। भवाली बाईपास और शिप्रा नदी पर डबल लेन पुल से ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। पर्यटन और यातायात सुधार के लिए बुनियादी ढांचे को सशक्त कर रही राज्य सरकार। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावी प्रशासनिक निर्णयों के परिणामस्वरूप नैनीताल जनपद की बहुप्रतीक्षित कैंचीधाम बाईपास परियोजना तेजी से अपने निर्णायक चरण की ओर अग्रसर है। शनिवार को मुख्यमंत्री ने नैनीताल भ्रमण के दौरान इस महत्वपूर्ण परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की तथा उनके कल्याण और सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी यात्रा एवं पर्यटन सीजन से पूर्व बाईपास मार्ग को पूर्ण कर यातायात के लिए खोलना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्री कैंचीधाम मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालुओं का निरंतर आगमन होता है। श्रद्धालुओं को सुचारू, सुरक्षित और सुविधाजनक यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से कैंचीधाम बाईपास का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है, जिससे वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या का स्थायी समाधान संभव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बाईपास के पूर्ण होने से न केवल कैंचीधाम में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी, बल्कि पहाड़ी जनपदों की ओर जाने वाले यात्रियों को भी एक वैकल्पिक, सुगम और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होगा। यह परियोजना पर्यटन, धार्मिक यात्रा और स्थानीय आवागमनों के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी। देखिए, क्योंकि पूरे इस मानसखंड क्षेत्र में और विशेष रूप से हमारे यहाँ कैंचीधाम नीम करोली बाबा के स्थान पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है इन सालों, और उसके कारण से जो आगे का ट्रैफिक चलता है उनके लिए काफ़ी असुविधा होती है, जाम का सामना करना पड़ता है और कई घंटे लग जाते हैं रानीखेत जाने वालों को, अलवा जाने वालों को, या बागेश्वर जाने वाले, कौसानी, या मैं कहूँ कि अलग अलग रास्ता यहाँ से अनेक किसान रास्ते पर जाते हैं। तो एक पुल बन जाने से और इस प्रकार का एक बाईपास बन जाने से ये बाईपास हो जाएगा, उनको इस जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा और उसके कारण से जो आगे का जो पर्यटन है, आगे का जो स्थान है, वो भी बहुत प्रभावित हो रहा था। और इधर के सालों में थोड़ा ये भी देखने में आया कि यहाँ जाम होने के कारण कुछ, और मैं पिछले दिनों कौसानी भी गया था और गरुड़ गया था, बागेश्वर जनपद का मेरा दौरा था, रानीखेत का, अल्मोड़ा का। तो वहाँ के सभी पर्यटन से जुड़े हुए हमारे कारोबारियों ने, होटल व्यवसायियों ने, या जो भी जिनके भी काम चलते हैं, उन सभी लोगों ने मुझे कहा। तो हमारा प्रयास चूँकि पहले से ही चल रहा था, अब जल्दी इसका काम पूरा हो जाएगा तो काफ़ी सुविधा होगी क्षेत्रवासियों के लिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए। चार धाम यात्रा हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और उत्तराखंड की दृष्टि से मैं कहूँ तो ये हमारे राज्य के लिए लाइफलाइन है। उसके कारण से बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन हमारे राज्य के अंदर होता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उससे बड़ी की यात्रा है। पूरे देश और दुनिया के नामी उसमें भाग लेते हैं
तो हमारा प्रयास रहता है कि जैसे ही यात्रा का मतलब जो जिस यात्रा पूरी हो और पूरी होते ही अगली यात्रा की हम तैयारी करें। कल अ, बसंत पंचमी के दिन अगली तिथि जो है बद्रीनाथ धाम खुलने की, उनके कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। तैयारियां हमारी पहले से चल रही हैं। हमारा प्रयास होगा सभी स्टेक होल्डरों को लेकर, हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, रावल हैं, अन्य धार्मिक संगठन हैं, व्यापारी संगठन हैं, स्टेक होल्डर्स जो यात्रा को संचालित करते हैं, उन सभी के जैसे प्रत्येक वर्ष हम सबके सुझाव लेकर यात्रा की तैयारी करते हैं। और पिछली यात्राओं का जो अनुभव होता है, कहीं पर कोई कमी है तो वो कमी हम और पिछले अनुभव को इस साल के काम में जोड़ते हुए और उसको अच्छा करें, उसके लिए हमारा प्रयास है। मैंने पहले ही, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी समस्याओं का सामना हमारे राज्य के अनेक स्थानों पर सभी लोगों को करना पड़ा है, ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ा है, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे हमले इन जंगली जानवरों में, चाहे भालू हो, गुलदार हो या बंदरों के द्वारा फसल को उजाड़ना हो, उस पर हमारे बहादुर बच्चों ने चमोली जनपद में, इसमें बहुत बेटियों ने और बेटों ने बहुत अच्छा काम किया। अपने बहादुरी से, अपने साहस से, कौशल से यहाँ स्वयं को बचाया, अन्य लोगों की जान को भी बचाने का काम किया है। मैं उनकी बहुत सराहना भी करता हूँ। लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है, इसको लेकर हमारा वन विभाग और अन्य विभाग सभी मिलकर इसको जो है आपसी समन्वय के साथ धरातल पर ठोस योजना बनाएंगे। पार्टी का काम हमेशा चलता ही रहता है और हम प्रयास करते हैं कि जनता से जो हमने वायदे किए हैं, जो वचन दिया है उनके साथ, वो वचन हम पूरे करें। और जैसे हमने यूसीसी, एक वचन था हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, 2022 के आम चुनाव हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में इस चुनाव में गए थे। कैलाश से लेकर हमारे अनेक स्थान यहाँ पर हैं। तो यहाँ रहने वाले, देवभूमि में जो भी निवास करता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, जाति का हो, पंथ का हो, किसी का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका प्रावधान किया था। अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है। और हमने जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के वचन दिया था, वो वचन हमने पूरा किया है। और एक साल 27 जनवरी को यूसीसी लागू होने का पूरा हो रहा है। क्योंकि हर बात पर जो लोग विरोध करते हैं, अर्बन नक्सल गैंग, टूल किट और कांग्रेस के साथ मिलकर वो लगातार अफवाहें फैलाते थे, लोगों के बीच में संदेह पैदा करने का काम करते थे और किसी न किसी बहाने कहते थे कि हम किसी वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करने के लिए यूसीसी लाए हैं। लेकिन आज एक साल होने के बाद जिस प्रकार से लोगों ने लाखों की संख्या में आकर इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में जिस प्रकार से यूसीसी का के सामने निकल कर आया है, सभी की सुरक्षा के लिए, सभी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, सबके किसी को कहीं परेशानी न हो, उस दिशा में यूसीसी ने सबकी जो अफवाहें थी, जो संदेह था, उसको भी दूर करने का काम किया है। हम इसको यूसीसी दिवस के रूप में 27 जनवरी को पूरे राज्य के अंदर अलग अलग स्थानों पर इसके कार्यक्रम करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि जन जन तक हमारा यूसीसी पहुंचे।